हिमाचल प्रदेश में विपक्षी भाजपा की भूमिका नकारात्मक रही है और सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा के नेताओं में बहुत बेचैनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे जो भाजपा को रास नहीं आ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हुआ है। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। नरेश चौहान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए मिले, लेकिन न कर्जा कम और न ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जयराम ठाकुर ने कोई कदम उठाए। अब विपक्ष में बैठकर भाजपा के नेताओं में बेचैनी हो रही है, जिसके चलते राजनीतिक मंशा से विमल नेगी के मामले को तुल देने का काम हो रहा है, जबकि सरकार इसमें दो जांच कर रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन भाजपा इसमें राजनीतिक लाभ के मकसद से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। गुड़िया मामले में भी सीबीआई जांच हुई, लेकिन उसमें भी लोगों को संशय है। वहीं सांसद कंगना रनौत के 1 लाख बिजली बिल आने के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सबके लिए बिजली की दरें एक जैसी हैं, उनके लिए अलग से नहीं है। अगर बिल ज्यादा आया है तो उसे विभाग के पास जाकर चेक किया जा सकता है और उसमें कोई गलती निकलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोरने से कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मीडिया की बात करें तो विपक्ष के नेता भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश में वो बार बार, ये ठीक है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है, विपक्ष में बैठना अपने आप में ही मजबूरी होती है। जब आप खास तौर पे आप 5 साल की सत्ता के बाद आपको विपक्ष में बैठना पड़े तो हम समझ सकते हैं वो बड़ा आसान नहीं होता है, और उसका हमें आभास भी हो रहा है। जिस प्रकार का रवैया माननीय जयराम जी का रहता है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उससे साफ लगता है कि आदमी जो है विपक्ष में कंफर्टेबल नहीं होता है। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर आप सभी ने देखा कि चुनाव था उनका संगठन का, वो लगातार 4-5 महीने से आगे चलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, गुटबाजी है, भाजपा काफ़ी गुटों में बंटी है। पिछले दिनों जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे वो लोग लगातार दिल्ली भी गए, अपने पार्टी हाईकमान से भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है। जिस प्रकार की उनकी अपनी बॉडीज़ बन रही थी वहाँ, तो वो एक उनका इंटरनल मैटर है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर भी लीडरशिप को लेके जो जंग है वो अब सार्वजनिक तौर पे सामने लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा हो कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साजिश के तहत कमज़ोर करने की मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूँ उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मंडी की सांसद कंगना रनौत बार बार आरोप लगा रही है कि उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का दिया गया है और सीधा सरकार पे अटैक करेगी, क्या करेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो उसको देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है, या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए है। हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है। क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इसमें मीडिया में बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या मुद्दा है? वो आप जाइए, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं हुआ, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी है ये समझ नहीं आ रहा। आप सरकार जांच करवाएगी? अरे यार, इसमें जांच का विषय क्या है? वो खुले तौर पे जाए, अपना मीटर है, अपना चेक कराए। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उसमें कुछ गलत होगा तब तो ये जांच का विषय होगा। अभी तो ये सिर्फ उनके लिए तो ये पब्लिसिटी विषय है।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश जी, सुरेश कश्यप ने थोड़ी देर पहले कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही भाजपा की सरकार बनाएगी। उसके इस बयान को किस तरह से लेते हैं? क्या ऑपरेशन लोटस का डर है अभी भी? देखिए, ये मैंने जिक्र भी यही किया था कि जो ये लोग विपक्ष में आ गए हैं, ये बहुत सहमे हुए हैं, विपक्ष के लिए मेंटली तैयार नहीं थे ये।